सभी को नमस्कार। फिजिक्स 11th क्लास हिंदी मीडियम की जो क्लासें हैं वो कई दिनों से नहीं आ रही हैं। आज से वो क्लासें अपने स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अभी जो चैप्टर आप लोगों का चल रहा है वो नए सिलेबस के अनुसार, जो पुराना सिलेबस था उसमें तो प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं नाम से ये चैप्टर था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने अभी सिलेबस चेंज कर दिया है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर का नाम है आपका वो है समतल में गति। समतल में गति, और ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, टॉपिक यही है जो मैं इस चैप्टर में आपको करवा रहा हूं। बात समझ में आई? सदिश अदिश का अपना चैप्टर चल रहा था, तो टॉपिक्स वही हैं जो इस चैप्टर में प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं जो चैप्टर है उसमें मैं आपको करवा रहा हूं। लेकिन चैप्टर का नाम क्या हो गया? समतल में गति, और ये है आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 बाद में करेंगे, चल रहा है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पिछले साल ये टॉपिक इस चैप्टर में नहीं था। ठीक है, कि सदिश संयोजन का ज्या नियम ये इस चैप्टर में नहीं था पिछली बार। इस साल ये टॉपिक ऐड हुआ है नया। कोज्या नियम तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, सदिश संयोजन का कोज्या नियम आप सभी लोगों ने पढ़ लिया था। अब ज्या नियम की बात करते हैं। ठीक है, तो वही डायग्राम है सेम, ये आपका पी वेक्टर सदिश, ये क्यू वेक्टर सदिश, वही डायग्राम है, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आपने जो कोज्या नियम ज्ञात किया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा वाला, ठीक है, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम था, उसी के अकॉर्डिंग सदिश संयोजन का चतुर्भुज नियम, उसी के अकॉर्डिंगली ज्या नियम भी करते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल 4.2 है, नए सिलेबस का एग्जाम्पल 4.2 यही है, जिसमें जो सदिश संयोजन का त्रिभुज, सदिश संयोजन का ज्या नियम और सदिश संयोजन का कोज्या नियम दोनों मिक्स हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, हेडिंग डाल के और सदिश संयोजन का ज्या नियम हेडिंग डाल ली, हेडिंग डालने के बाद में थ्योरी लिखना जो मैं लिखवा रहा हूं अभी, और बीच में ये डायग्राम बना लेना। ठीक है ना, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो डायग्राम मैं बनाऊंगा नहीं, आप लोग बना लेना। ठीक है, तो लिखो, इसमें चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखो, माना दो सदिश पी वेक्टर व क्यू वेक्टर, माना दो सदिश पी वेक्टर व क्यू वेक्टर थीटा कोण पर झुके हुए हैं। स्पीड थोड़ी फास्ट रखना लिखने की। थीटा कोण पर झुके हुए हैं, थीटा कोण पर झुके हुए हैं। माना परिणामी सदिश कैपिटल आर वेक्टर, परिणामी सदिश कैपिटल आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर है, कैपिटल आर वेक्टर है, वह इसकी दिशा माना अल्फा है, वह इसकी दिशा माना अल्फा है, अल्फा है। हाँ, अब इसके नीचे लिखो अल्फा है, तब समकोण त्रिभुज ONS से, ठीक है, ON और S की बात करते हैं। O से लेके N पे आना है, फिर S पे आना है। ठीक है, ये त्रिभुज रहेगा बीच वाला, ध्यान रखना, ये डैश डैश लाइन, ये डैश डैश और ये पूरी लाइन। ठीक है, P पॉइंट है, ये खत्म किया है इसने, डायरेक्ट इस त्रिभुज पे आ रहा है, बीच वाला ये लाइन है ये भी खत्म कर रहा है ये। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज ONS से, तो इसमें देखो अल्फा है कोण, थीटा तो इन दोनों के बीच में है, जो डार्क लाइन है इनके बीच में कौन है? थीटा, अल्फा कौन हो गया? तो क्या लिखेंगे? साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है? लंब है आपका NS, NS अपॉन कर्ण क्या है आपका
OS। अब OS की वैल्यू क्या है, OS इज इक्वल टू R, तब आपका साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS बटा R, या NS इज इक्वल टू R साइन अल्फा, R साइन अल्फा। समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये जा नियम है तो साइन को हिंदी में जा बोलते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गया आपका ये, ठीक है। NS इज इक्वल टू R साइन अल्फा, इसको लिख लेना। और अगर वीडियो पॉज करके लिखो तो वीडियो रोक के उसके बाद में लिख लेना, ठीक है। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं PNS की, साइड में लिखता हूं, यहां पे मैं लिख लेना आप लोग। इसी प्रकार त्रिभुज PNS से, ये P, ये N और ये S, इस त्रिभुज की बात हो रही है सेकेंड नंबर की। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब NS बटा आधार, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है आपका PS। अब देखो NS बटा PS की वैल्यू क्या है आपकी Q, ठीक है। डायग्राम में देखो Q है ना इसमें, हाँ। तब NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS इज इक्वल टू Q साइन थीटा, NS इज इक्वल टू Q साइन थीटा। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है, लिख लेना यहां तक। अब देखो NS की वैल्यू ये भी है और NS की वैल्यू ये भी है, तो दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे, ठीक है। वीडियो को रोक के फिर लिख लेना, मैं इससे आगे का पार्ट कर रहा हूं। इस समीकरण नंबर 2 के नीचे लिखो, समीकरण 1 से NS का मान, समीकरण 1 से NS का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से NS का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, R साइन अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा, R साइन अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा, ठीक है। या R बटा साइन थीटा इज इक्वल टू Q बटा साइन अल्फा। समीकरण नंबर 3, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, R बटा साइन थीटा इज इक्वल टू Q बटा साइन अल्फा। ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज की बात करते हैं, इससे आगे ये त्रिभुज 1 नंबर जो मैं स्टार लगा रहा हूं, OPM या OMP से, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार त्रिभुज OMP से, पिछले वाले जो नोट्स हैं, ठीक है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, पीछे की जो क्लास है 11th की उसके नोट्स ले लेते हैं, मत लेना, भले NCERT का सिलेबस आ चुका है, नया सिलेबस है, टॉपिक वही है, कुछ ऐड किए हैं, कुछ हटाए हैं, ठीक है। ये जो सिलेबस है ये नीट IIT के लिए या एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही मस्त सिलेबस है, उसमें टोटल NCERT ही पूछते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। तो देखो इसी प्रकार त्रिभुज OMP से, ठीक है, इस त्रिभुज की बात करते हैं बीच वाले की, OMP से क्या हो जाएगा, साइन अल्फा है कौन, साइन अल्फा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसमें MP बटा कर्ण क्या है आपका R, ठीक है, कर्ण क्या है आपका R, ठीक है। तो MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण ये है P, कर्ण क्या है आपका ये, देखो समकोण त्रिभुज नहीं हो गया क्या यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के सामने कर्ण होता है, कर्ण है आपका OP।
अब ओपी का मान क्या है, एमपी बटा पी। क्यों, ओपी का मान क्या है, पी, तब आपका एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा। समीकरण नंबर 4, एमपी इक्वल टू पी साइन अल्फा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इस त्रिभुज की बात करेंगे, अभी जो मैं लिख रहा हूं, तो इसी प्रकार वीडियो को रोक के लिख लेना आप लोग। इसी प्रकार त्रिभुज पीएमएस से, पीएमएस से यहां पे कौन क्या है, बीटा, यहां पे अल्फा था, यहां पे क्या है, बीटा। ठीक है, यहां पे कौन क्या हो जाएगा, बीटा। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, साइन बीटा इक्वल टू, अब आप लोग बोलोगे सर यहां पे साइन ही बार बार क्यों ले रहे हो, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इस नियम का नाम क्या है, ज्या नियम, इसलिए अपने को ज्या के फॉर्मेट में ही सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो साइन बीटा, इस त्रिभुज में यहां पे साइन बीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब क्या है इसमें, एमपी या पीएम जो भी है, एमपी बटा कर्ण क्या है आपका, एसपी, तो एमपी बटा क्यू। ठीक है, या एमपी इज इक्वल टू क्यू साइन बीटा, एमपी इज इक्वल टू क्यू साइन बीटा। ठीक है, ये समीकरण हो गया अपने पास 5, ये समीकरण 4, ये समीकरण 5। लिखो यहां तक फटाफट। ठीक है, अब देखो ये एमपी का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 4 से एमपी का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसके नीचे लिखना है आपको समीकरण 4 से एमपी का मान में रखने पर, तो क्या रखोगे, पी साइन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन बीटा। ठीक है, या पी बटा साइन बीटा इज इक्वल टू क्यू बटा साइन अल्फा, क्यू बटा साइन अल्फा। ठीक है, क्यू बटा साइन अल्फा लिख लो यहां तक। हाँ, अब देखो अपने पास 3 वैल्यू आ गई, समीकरण नंबर इसको 6 देना, समीकरण नंबर 6, इसमें 3 वैल्यू आ गई अपने पास। एक वैल्यू तो आ गई अपने पास ये आर बट्टा साइन थीटा इक्वल टू क्यू बट्टा साइन अल्फा, और एक आ गई अपने पास पी बट्टा साइन बीटा इक्वल टू क्यू बट्टा साइन अल्फा। मतलब क्यू बट्टा साइन अल्फा जो है ये पद, इस पद के बराबर आर बट्टा साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। तो तीनों समीकरण बराबर हो गए ना। हाँ, तो तब समीकरण 3, समीकरण 3 है अपने पास ये, तब समीकरण 3 व 6 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर बट्टा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बट्टा साइन बीटा इज इक्वल टू क्यू बट्टा साइन अल्फा, क्यू बट्टा साइन अल्फा। ये वैल्यू आपके पास रहेगी। इसको बोलते हैं ज्या सूत्र या ज्या नियम, ज्या सूत्र या ज्या नियम। ठीक है,
तो इसको लिखो, यहां तक लिख के इसके नीचे लिख लेना, वीडियो को रोक लेना आप लोग, एक बार रोक के सूत्र लिख लेना और सूत्र लिख के फिर कर लेना आप लोग ये। ठीक है, लिखो उपरोक्त समीकरण ज्या नियम कहलाता है। उपरोक्त समीकरण ज्या नियम कहलाता है। ज्या समीकरण कहलाता है। ठीक है, हाँ अब डालो हेडिंग दिशा या परिणामी दिशा। डायग्राम आपके पास है, डायग्राम आप लोगों ने बना लिया था, नहीं बनाया तो वीडियो को पीछे से जो रिवर्स करके या रोक के बना लेना। ठीक है, परिणामी सदिश की दिशा, ज्या नियम में दिशा। परिणामी दिशा। अब देखो त्रिभुज ONS से, पीछे वाला जो डायग्राम है उसमें त्रिभुज ONS आपको पता है कौन सा है? त्रिभुज ONS से tan अल्फा, अल्फा ज्ञात करनी है अपने को, तो क्या लिखेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू लाल लंब बट्टा आधार। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार। ठीक है, ये करेंगे लंब बटा आधार। ठीक है, लंब क्या है इसमें? ONS, NS बटा आधार क्या है आपका? ON, O से लेके N। ठीक है, अब देखो चूंकि ON इज इक्वल टू है आपका OP प्लस PN। ठीक है, तो ON इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q साइन अल्फा। PN या NP की वैल्यू क्या थी? Q साइन थीटा, सॉरी Q साइन थीटा, Q साइन थीटा आ चुका है, पीछे ध्यान रखना इसको। और NS की वैल्यू क्या है? NS इज इक्वल टू, सूत्र में ऊपर दी हुई मिलेगी आपको वैल्यू Q साइन थीटा। ठीक है, NS की जो वैल्यू है वो भी आपके पास Q साइन थीटा रहेगी। मतलब NS और NP की वैल्यू जो है, ठीक है ना, PN ये Q साइन नहीं कोस आएगा, कोस थीटा। ठीक है, और जो NS PN की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, NS इज इक्वल टू Q साइन थीटा। NS की वैल्यू रहेगी Q साइन थीटा और NP की वैल्यू रहेगी Q कोस थीटा। ऊपर डायग्राम में जो अपना जो सॉल्यूशन है इससे पहले का, उसमें ये वैल्यू दी हुई है। और NS का तो ठीक है, चलो इसमें लिखो वैल्यू। तो समीकरण तब उपरोक्त समीकरण से क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू NS की वैल्यू Q साइन थीटा, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा, P प्लस Q कोस थीटा। ठीक है, या अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा बटा P प्लस Q कोस थीटा। दिशा तो ज्या और कोज्या नियम की लगभग वही सी है, समीकरण दोनों का लगभग इक्वल सा ही है, कोई साइन कोस में मिस्टेक हो सकती है, बाकी इक्वल समीकरण है। ठीक है ना। तो बहुत दिन हो गए क्लास नए लिए हुए, इसलिए आज ये छोटा सा टॉपिक पटक दिया। ठीक है, 20 मिनट का वीडियो है लगभग। सभी बच्चे इसको लिख लेना अच्छे से। इसमें भी आपको, मुझे पता है, कम से कम 1 घंटा लगेगा लिखने में, थोड़ा फास्टली अपलोड किया है मैंने। ठीक है, कल से रेगुलर जो क्लासें हैं वो लंबी लंबी क्लासें, ठीक है ना, 40-40 मिनट 50-50 मिनट की जो है वो अपलोड होती रहेंगी। तो 11th साइंस के बच्चे दोबारा से स्ट्रिक्ट हो जाओ,
एनसीईआरटी का नया भयंकर खतरनाक सिलेबस आ चुका है आपके लिए, और जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इसको पढ़ लो, ठीक है। नीट आईआईटी में भी क्लियर हो जाओगे, बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, ठीक है। सभी बच्चों को ये वीडियो भेज देना और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।